आइए देखते हैं dy बाई डी एक्स निकालें। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जबकि y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री जब मैं पढ़ा रहा था, बता रहा था, तो उसमें आपको समझाया था कि टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर दिया गया हो तो इसका मान क्या हो जाता है, 3 टेन इनवर्स x हो जाता है। क्या हो जाता है, 3 टेन इनवर्स x हो जाता है। अब ये कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। लेट x इक्वल टू टेन थीटा, है ना, देन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। क्लियर है ये? इवेलुएट करते हैं मान को, इसलिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटा यहाँ पे 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा। इतना बराबर हो जाता है, इतना का मान हो जाता है टेन 3 थीटा। मान आता है इसका टेन 3 थीटा। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हुआ, बचा क्या 3 थीटा। थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स x, इसलिए यहाँ पे लिखा जा सकता है y बराबर टेन इनवर्स 3 टेन इनवर्स x। 3 जो कहते हो थीटा का मान जो है सो यहाँ रख दिया हमने, है ना। अर्थात आप चाहें तो डायरेक्ट इतना इक्वल टू 3 टेन इनवर्स x रख सकते हैं, ठीक है। मान यानी सॉल्यूशन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो आप डिटेल्स बना सकते हैं या डायरेक्ट मान को रख सकते हैं, जिसमें आपको सहूलियत हो वैसे आप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आया क्या, y इक्वल टू 3 टेन इनवर्स x। अब इसका क्या करेंगे, आप अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकला, d टेन इनवर्स x बाई डी एक्स, है ना। 3 जो कहते हो टेन इनवर्स x का क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका मान है, डी वाई बाई डी एक्स का। अर्थात डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना आया, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। ऐसे ही ढेर सारा क्वेश्चन दिया है, आप एक एक करके बनाएंगे, मैं दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। जैसे अभी आप 10 वाला देखे थे उसी तरह से y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसको त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से हल कर सकते हैं, हल करके बना लेंगे, या डायरेक्ट साइन इनवर्स x का स्थान पे इतना है, ये नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा, u बटा v के रूप में तोड़ लेंगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, जैसे भी हमने बताया कि x के बदले में क्या मानना है, आपको पहले बताया जा चुका है, उस तरह से इस अनुपात को हल कर लेंगे। हल करके जो सरलतम रूप आएगा उसका अवकलन कर लेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। एक कभी कभी क्वेश्चन आता है सेम यही चीज़, साइन के बदले में क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। ये भी आता है y इक्वल टू इतना, है ना। तो इसको भी त्रिकोणमितीय अनुपात में हल कर लेंगे, या त्रिकोणमितीय अनुपात, जब आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात जो चैप्टर पढ़े थे आप, उसमें ये सब फार्मूला लिखवाया गया था। इसका सरलतम रूप डायरेक्ट आप लिख देंगे, किसका कितना होता है ना, और लिख करके उसका डायरेक्ट अवकलन कर लेंगे। अगर वो फार्मूला याद नहीं है तो x के बदले में टेन थीटा या जो भी नियम के अनुसार बताया गया है उस मान को रखेंगे, रखने के बाद हल करके प्रत्येक का अवकलन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, पहला हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही चीज़ देखिए यहाँ लिखा गया है, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा जो कहते हो केवल साइन के बदले में कॉस हो गया, यानी कॉस के बदले में साइन हो गया, जैसे कि यहाँ पे साइन था और ये कॉस हो गया। शेक है, इसको चाहे तो कॉस के रूप में भी बदल सकते हैं। साइन है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रूट के बाहर है -1 बटा एक्स। अंतिम क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। आप इसे त्रिकोणमितीय अनुपात के माध्यम से हल कर लेंगे। हल करने के बाद जो आपका मान आएगा, यानी सरलतम मान आएगा, उस सरलतम मान का अवकलन ज्ञात कर लेंगे। अगर सरलतम मान नहीं याद हो रहा ना, या नहीं याद है, तो आप
हल कर सकते हैं, नहीं हल कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। डायरेक्ट अवकलन ज्ञात करने के लिए जैसे साइन इनवर्स इतना है तो थीटा के स्थान पे ये है तो ये नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा तो देखेंगे u बटा v के रूप में है, तो u बटा v का फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है, उस फार्मूला पे इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो मैं टोटल फिर से अपलोड करने ही वाला हूँ, फिलहाल आप इसे बनाएंगे। क्वेश्चन है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन करें, है ना। दिया है cos sin x, अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो हल के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं y बराबर cos sin x। ध्यान रहे इस cos में थीटा के स्थान पे क्या दिया है, sin x दिया है। ठीक है, इस पर विशेष गौर करना है, इसका घात कुछ नहीं है, यानी कि स्पेशल कोई घात नहीं दिया है, या तो एक का और ना ही प्रत्येक का, ठीक है, और ना ही टोटल का। तो हम इसका अवकलन करेंगे, इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि x के सापेक्ष अवकलन करें, तो हमने लिख दिया डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस साइन एक्स बटा डी कॉस में थीटा के स्थान पे क्या है, ध्यान रहे जो थीटा के स्थान पे होगा वो नीचे आएगा, नीचे से फिर इसे ऊपर ले जाते हैं और तब तक यह क्रिया जारी रहता है जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए, dx ना आ जाए। ठीक है, तो d और साइन का तो कुछ घात है नहीं और थीटा के स्थान पे क्या है, x है। हमने देखा कि ये dx यहाँ आ गया। कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, और थीटा के स्थान पे क्या है, साइन x, इंटू साइन का क्या हो जाता है, कॉस x। ये आपका dy बाई dx का मान है, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं इसी तरह से कुछ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन के थीटा का स्थान पे इतना है। यहाँ देखिए u इंटू वी पे तोड़ेंगे, यहाँ पे घात थीटा का है और ये टोटल का घात 2 है, फिर थीटा का घात भी 5 है। ठीक है, तो मैं पहले बताया था कि प्रधानता हम घात का देते हैं, तो उसके लिए पहले u इंटू वी पे इसको तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद जो राशि आता है उस राशि में घात की प्रधानता देते हुए हम लोग ऊपर नीचे करके डिफ्रेंसिएशन ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, कॉस रूट एक्स और टेन साइन इन्वर्स एक्स, फिर वैसा ही साइन कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस रूट अंडर साइन और रूट अंडर एक्स। यहाँ पे दिया है रूट अंडर कॉस साइन रूट अंडर एक्स। आइए आपको कुछ क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ इसमें से। जैसे ये थोड़ा सा जटिल लग रहा है तो इसी क्वेश्चन को हम पहले हल कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट y इक्वल टू, है ना, लेट y इक्वल टू इतना है। मैंने क्या बताया, u इंटू वी पे तोड़ देंगे। आप जानते होंगे फार्मूला पहले से कि d u इंटू वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो बताया था डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बटा डी एक्स। ठीक है, तो u के बदले में ये राशि है, अब v के बदले में ये राशि है ना। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करना शुरू करते हैं। d और y अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी कॉस एक्स क्यू बटा d। यहाँ तो हम x लिखेंगे, लेकिन कब, जब थीटा के स्थान पे केवल x हो तब, लेकिन यहाँ x ना हो करके क्या है, एक्स क्यूब है, अर्थात इसको हम फिर नीचे से ऊपर लेके चले जाएंगे। ये कौन सा पार्ट है, u वाला पार्ट है, इंटू ये u वाला पार्ट हो गया, u वाला पार्ट यानी कि डी यू बटा डी एक्स इंटू वी है, तो इंटू वी के स्थान पे दिया है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, है ना। इसके बाद क्या है, प्लस है, प्लस के बाद u, तो u के स्थान पे जो राशि है हम इसको लिख दिए हैं इंटू, अब क्या है डी वी अपॉन डी एक्स। तो ध्यान देंगे डी वी के स्थान पे क्या दिया है, इतना सारा मान यानी ढेर सारा, तो साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 बटा डी। ध्यान रहे हमने क्या बताया है कि यहाँ पे तो x लिखते हैं, लेकिन कब, जब लास्ट में सिर्फ x बचता तब, लेकिन यहाँ x नहीं बच रहा है। यहाँ सबसे पहले ये देखना है कि साइन का घात 2 दिया है। ठीक है, तो घात की प्रधानता देते हैं, तो घात को जब हम हटाएंगे तो बचेगा क्या, साइन x के पावर 5। ठीक है, फिर नीचे से हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो लिखेंगे डी साइन x के पावर 5 बटा क्या लिखेंगे, dx। लेकिन कब, यहाँ पे गौर किए थे आप कि कॉस में
x होता तो नीचे आ जाता, लेकिन यहाँ x ना होकर के x क्यूब है, अर्थात यहाँ नीचे क्या आया x क्यूब। ऐसा ही यहाँ x के पावर 5 इंटू डी एक्स के पावर 5 बटा dx हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके इसका अवकलन लिख लेते हैं। फिर से इसको देख लेते हैं। ये तो समझ गए v के स्थान पे जो है इसका अवकलन करने के लिए हमने क्या देखा कि घात है, तो प्रधानता घात का देते हैं, तो घात हटाकर जो बचा उसको नीचे लाए, नीचे से ऊपर ले गए, तो थीटा के स्थान पे x ना होकर के x के पावर 5 है, अर्थात इसको लेकर के आएंगे नीचे x के पावर 5 और फिर इसका अवकलन किए तो dx के पावर 5 बटा dx आ गया। घात हटाएंगे तो केवल x बचेगा और तब तक जारी रखेंगे जब तक लास्ट में हमारा क्या ना आ जाए, dx ना आ जाए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स क्यू। घात जो होता है उसको नीचे उतारते हैं और घात में से एक को घटा लेते हैं। ये v के स्थान पे जो राशि है ये हमारा ज्यों के त्यों रह जाएगा, प्लस ये ज्यों के त्यों कॉस एक्स क्यू इंटू इस घात को हम नीचे उतारते हैं, घात में से एक घटाएंगे, दो में से एक घटाएंगे तो एक बचेगा, एक हम लिखेंगे नहीं। साइन का क्या हो जाता है कॉस एक्स के पावर 5 और x के पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x के पावर 5 में से 1 माइनस किए तो 4 आ गया। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि यहाँ पे तो एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उससे पहले मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, प्लस वाले को पहले, या इसको लिख देते हैं इतना 3x² माइनस में इंटू साइन एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ध्यान रहे कि ये साइन ये भी साइन, लेकिन दोनों का थीटा जो है अलग अलग है, अर्थात एक साथ इसका कोई कार्य नहीं हो सकता है। फिर प्लस इसको पहले लिख लेते हैं 5x के पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू द पावर 5, है ना। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा। ऐसे करते हैं, इस प्लस वाले मान को पहले लिख लेते हैं और माइनस वाले को बाद में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे 5x के पावर 4 कॉस एक्स क्यूब, यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है साइन 2 थीटा। थीटा के स्थान पे क्या है x के पावर 5 माइनस 3x² और साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ठीक है, ये हमारा dy/dx का मान आया। ठीक है, देखने में तो काफ़ी जटिल था लेकिन बहुत आसान है ना। आप स्टेप को फॉलो करते रहें, मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है।